पाकिस्तान सुपर लीग भी बिलाखिर प्लेयर ऑक्शन की तरफ मूव कर गई है और हमने प्लेयर ऑक्शन के टाइम टीम ऑक्शन के टाइम ये बात की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में अब प्लेयर ऑक्शन भी होना चाहिए। तो आखिरकार पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने यह कदम उठाया है और बड़ा ही शानदार कदम है, क्योंकि एक नया एरा पीएसएल का शुरू होने जा रहा है। दो नई टीम्स आ गई हैं, नए मुआहदे हुए हैं, टीम्स फिर से रिन्यू हुई हैं, तो बहुत कुछ नया हो चुका था, इसलिए ऑक्शन भी होना ज़रूरी था। एक नई शुरुआत हमने करनी थी। अब इस ऑक्शन में क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या कुछ कमियां रह गई हैं और क्या कीमत होगी, सारी चीज़ें, क्या फ़र्क है आईएल टी20 के ऑक्शन के साथ, SA20 के साथ या आईपीएल के साथ, इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो प्रेस रिलीज जारी की है पाकिस्तान सुपर लीग ने। यहाँ पे इस प्रेस रिलीज के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले मैं आपको पांचों बता देता हूं, उसके बाद इन पे तफसील से बात करेंगे। अ फ्रेंचाइज में रिटेन अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स लिमिटेड टू 1 प्लेयर पर कैटेगरी, यानी कि हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर रिटेन कर सकेगी हर एक कैटेगरी में से, एक प्लेटिनियम में से, डायमंड में से, गोल्ड से, सिल्वर या इमर्जिंग में से। एक कैटेगरी में से 2 प्लेयर रिटेन कोई फ्रेंचाइज नहीं कर सकेगी। यहां पे 4 की जगह अगर 3 भी होते तो ज्यादा बेस्ट हो जाता, ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। न्यू फ्रेंचाइजीज विल बी अलाउड टू सिलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर्स फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रायर टू द ऑक्शन। ऑक्शन से पहले जो नई 2 टीम्स आई हैं, हैदराबाद और सियालकोट की, ये भी अपने 4 प्लेयर्स पिक कर लेंगी। वो नाम जो लिस्ट होगी पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के पास, वहां से वो 4 प्लेयर्स पिक कर लेंगे जो कि बाकी टीमों ने रिटेन किए होंगे। तो इस तरह ऑक्शन से पहले सारी टीम्स के पास 4 प्लेयर्स होंगे। पॉइंट नंबर 3, रेगुलेशन रिलेटेड टू मेंटोर्स, ब्रांड इन्वेस्टर्स एंड राइट टू मैच हैव बीन एबॉलिश्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पे आपको याद होगा ड्राफ्ट में जैसे होता था कि एक प्लेयर खेला है, जैसे फहर जमान लाहौर कलंदर की टीम से आखिरी सीजन, लेकिन लाहौर कलंदर ने फहर जमान को रिटेन नहीं किया और रिलीज कर दिया। रिटेन नहीं किया क्योंकि उन्होंने बाकी प्लेयर्स रिटेन करने थे। अब ड्राफ्ट में जाने के बाद कराची किंग्स ले लेती है फहर जमान को, तो यहां पे लाहौर कलंदर राइट टू मैच कार्ड यूज करके फहर जमान को वापस अपने पास ले आती थी। अब यह रोल भी खत्म कर दिया गया है और यह ठीक है, वरना यह वही चीज हो जाती है कि 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं और ऐसा होता था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है बड़ा ही जबरदस्त। ईच फ्रेंचाइज विल बी अलाउड 1 डायरेक्ट साइनिंग ऑफ अ फॉरेन प्लेयर हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन HBL PSL 10, यानी कि हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर को डायरेक्ट साइन करेगी, चाहे मैक्सवेल हो, फाफ डु प्लेसिस हो, ओवरसीज प्लेयर को। खास करके आप देख लें, मैक्सवेल है, मोइन अली है, फाफ डु प्लेसिस है, जॉनी बेरिस्टो है, बेन स्टोक्स है। ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ टीम भागेंगी और यहाँ पे कोशिश करेंगी कि डायरेक्ट इन्हें साइन कर लिया जाए। और ये वो प्लेयर्स होंगे जो लास्ट टाइम PSL 10 नहीं खेले होंगे। वो इसलिए कि लास्ट टाइम जाहिर सी बात है जिन प्लेयर्स ने PSL खेली होगी उनके साथ कुछ ताल्लुकात होंगे फ्रेंचाइजीज के जो ओनर्स हैं उनके या टीम्स के। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो 2 नए टीम्स हैं उनके लिए मुश्किलात हो जानी थी, इसलिए सिर्फ उन प्लेयर्स को डायरेक्ट साइन किया जा सकता है जो लास्ट PSL 10 नहीं खेले। अब 5वां पॉइंट है जी, द प्लेयर सैलरी कैप हैज बीन इंक्रीज्ड टू USD 1.6 मिलियन पर फ्रेंचाइज। यहां पे जो टीम बनाने के लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं वो हैं $1.6 मिलियन हर टीम के लिए, जो कि बनते हैं पाकिस्तानी 45 करोड़। ये जो प्राइस है ये पहले थी 1.3 मिलियन डॉलर्स ड्राफ्ट के टाइम, यानी कि 38 करोड़ के लगभग। अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है $1.6 मिलियन, यानी कि 45 करोड़। हमारे ख्याल में ये कम है और ये होने चाहिए थे $2 मिलियन कम से कम, लेकिन फिर भी हम इसे गलत नहीं कहेंगे, पहला कदम है। मिसाल के तौर पे टीम के पास पर्स है 45 करोड़ का। लाहौर कलंदर की मिसाल ले लेते हैं। लाहौर कलंदर ने 4 प्लेयर रिटेन कर लिए हैं, एक डायरेक्ट साइन कर लिया है और इनकी जो प्राइस है जो लगी है वो है 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ में उसने 5 प्लेयर रिटेन कर लिए हैं। पीछे बचते हैं 30 करोड़ जो कि जाएंगे वो ऑक्शन में लेके, और 30 करोड़ में उन्होंने 13 प्लेयर्स अपने साइन करने हैं। 30 करोड़ में 13 प्लेयर्स। अब यहाँ पे ये थोड़े से कम हैं पैसे, क्योंकि अगर हम देखें कि सबसे जो ज़्यादा पर्स लेके जाती हैं टीम्स वो है IPL में 120 करोड़ इंडियन,
और यहीं पे अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग के पैसे हैं इन्हें कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो बनते हैं 14 करोड़। 14 करोड़ और 120 करोड़, बहुत ज़्यादा फर्क है। और अगर हम यूएसडी डॉलर्स में देखें तो आईपीएल के बनते हैं 13.2 मिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान सुपर लीग के 1.6 मिलियन डॉलर्स, यानी कि 12 गुना का फर्क बनता है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्यों बोला है कि 2 मिलियन डॉलर्स होने चाहिए थे, क्योंकि आईएल T20 उसमें जो पर्स होता है टीम्स के पास वो होता है 2 मिलियन डॉलर्स का। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है वो है SA20 जो साउथ अफ्रीका की लीग है, उसमें जो पर्स होता है टीम के पास वो होता है 2.5 मिलियन डॉलर्स का। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग बहुत पीछे है इस मामले में। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है, अच्छा है 45 करोड़, लेकिन यहाँ पे 55 हो जाता, 60 हो जाता तो ज़्यादा बेहतर मुकाबला देखने को मिलता और टीम्स बिड्स खुल के लगा सकती थी। और आईपीएल का मुकाबला ठीक है, हम नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक बाकी लीग्स हैं जैसे आईएल T20 या SA20 तो यहाँ पे इनके मुकाबले में हमें आना पड़ेगा, क्योंकि इन लीग्स में भी तकरीबन सारे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं तो क्राउड भी भर के आता है। तो अपने लीग का एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हमें जो अपना पर्स है ये बढ़ाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है ये पर्स लगा दिया गया है 1.6 मिलियन डॉलर्स का, अगले साल शायद आप इसको बढ़ता हुआ ना देखें फिलहाल, लेकिन देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आती हैं। आपके ख्याल में अब किस टीम को, किस प्लेयर को डायरेक्ट साइन करना चाहिए? जैसे मैक्सवेल है, जॉनी बेरिस्टो है, बेन स्टोक्स है, मोइन अली है, इसके अलावा फैफ डु प्लेसी है, जॉनी बेरिस्टो है। तो इन प्लेयर्स में से किस टीम को, किस प्लेयर को डायरेक्ट साइन करना चाहिए और कौन सा प्लेयर आपके ख्याल में किस टीम में जाएगा? वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें।